हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज टाइम की काफी कमी है, संडे भी है, तो जैसे तैसे आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखते हैं कितनी मिनट्स की जाती है। खैर, आज मैंने वही टॉपिक चूज किया है जो आप लोगों को कलेक्टिवली काफी पसंद है। क्या चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेटली आपके बारे में यहाँ चर्चा होती हुई दिख रही है। कंफर्मेशन है रीडिंग में पॉजिटिव कि यहाँ पे चर्चा आपके बारे में हो रही है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग लिटरली अपने फोन पे बातें कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे विजन दिख रहा है क्लियरली कि लोग अपने फोन पे आपसे बातें सॉरी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या चर्चा हो रही है आपकी, कैसे चर्चा हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया है। तो फोन से कोई दो लोग बात कर रहे हैं, ओवर कॉल, कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, और आपका नाम, आपका जिक्र यहाँ पे सामने आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों से काफी दूर रहते हैं, आप अपने में खुश रहते हैं, या फिर आप इन लोगों से काफी दूर हैं। एक डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। ये लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इनसे आपका बहुत डिस्टेंस है। और कितनी दूर हैं आप, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे हैं आप, और कितने दूर हैं आप, या एनर्जेटिकली आप कितने दूर हैं, ठीक है, इन लोगों से। इसीलिए वो बात कर रहे हैं कॉल्स पे। कुछ लोग होते हैं ना, पुराने किस्सों के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर आया है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे पुरानी चीजों के बारे में बात किया जाता है कि जैसे आप पहले थे उनके साथ, तो कैसे आप लोग रहते थे, कैसे आप लोग साथ में बैठ के खाते थे, या कैसे आप लोग, मे बी स्कूल फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं कि स्कूल्स में आप कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो उसमें आपका जिक्र भी यहाँ पे आ रहा है, शामिल हो रहा है। आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा पता चल रही है यहाँ पे कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी ट्रू वैल्यू क्या थी। अगर इनसे फ्रेंडशिप नहीं है अब, ये कोई स्कूल फ्रेंड्स ही लग रहे हैं, या फिर स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ऑफिस कलीग हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन ऐसा ही कोई लग रहा है। और दूरी भी है, डिस्टेंस भी दिख रहा है। आपकी प्रेजेंस की, आपकी मौजूदगी की ट्रू इम्पोर्टेंस इनको पता चल रही है। यानी आपकी मौजूदगी कितनी इनके लिए खास थी, कितने लकी थे आप, कितने अच्छे थे आप। तो ये सारी गुण थे आपके, जो कहीं ना कहीं ये उस समय उतना रियलाइज नहीं कर पाए, या उस समय उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि व्हाट यू मीन टू देम, आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो उनके लाइफ में। वो उस चीज को बोल नहीं पाए, मुंह से नहीं बोल पाए। कहीं ना कहीं वो उस समय भी फील करते होंगे, करती होंगी, लेकिन वो स्कूल टाइम में, या ये जो भी हैं, ये पुराने लग रहे हैं। जैसे स्कूल टाइम्स ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, या कॉलेज टाइम्स, जो भी हो, लेकिन वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। और इसमें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए आपके प्रति कि उनका प्यार कितना है। ठीक है, प्यार का मतलब ये नहीं होता मेन एंड वेमेन ही होते हैं। वेमेन वेमेन भी हो सकती है, मेन मेन भी हो सकते हैं। आज की रीडिंग में तो वैसे ही आ रहा है। फ्रेंडशिप का बहुत आ रहा है आज की रीडिंग में, ठीक है। फ्रेंडशिप आज सेंटर है रीडिंग का। तो ऐसे ही आपके पुराने फ्रेंड्स, दोस्त, यार आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस समय पे। ओवर कॉल्स आपके पुराने समय को याद कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, दो सिनारियो आ रहा है, इन्होंने उस समय आपकी दोस्ती की कदर नहीं की है, तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी दोस्ती की कदर करनी चाहिए थी। और अगर ये लोग, आप लोग का सब ठीक था, तो पुराने पलों को याद कर रहे हैं कि क्योंकि अब जो है एज बढ़ रही है, ठीक है, समय आगे बढ़ रहा है, और पीछे बहुत चीजें छूट रही हैं। तो पीछे छूट रही हैं, तो एक तरफ का अफसोस इनको होता है। जैसे कि आपको कोई इंसान पीछे छूट जाता है ना, तो आपको फिर भी अफसोस होता है कि वो छूट गया है, छूट गई, ठीक है, या वो पुराने टाइम वापस नहीं आएंगे। जिस तरह से हम लोग खाते पीते खेलते थे, या जो भी करते थे, बातें करते थे, वो वापस नहीं आ सकता। वो अलग ही टाइम था, वो अलग ही माहौल था। अब वो लाइफ दोबारा नहीं जी पाएंगे। तो इस बात का कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, दुख है उनको, जो बात कर रहे हैं। और इसमें आप भी शामिल हैं उनके कन्वर्जेशंस में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ व्यूअर्स, आपको मैं देख पा रही हूँ, आप अपने लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीने में बिलीव करने सीख गए हो, कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप प्रेजेंट मोमेंट में, 9 ऑफ कप्स को देखकर लग रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में, अभी के जो समय है उसमें जीने में यकीन कर रहे हो। ना कि पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना ही फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ भी नहीं सोच रहे, ना पास्ट के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो पुराने पलों को भी, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं पुराने समय को याद करते हुए। मुझे लगता है कि आप बहुत कंटेंट हैं, खुश हैं अपने लाइफ से।
और स्पिरिचुअलिटी से, अपने लाइफ से, अपने करियर से, अपने लाइफ से, जो भी आपके लाइफ का चीजें हैं, और जैसा भी चल रहा हो आपके लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, अच्छा हो नहीं हो, लेकिन आप पुरानी चीजों के बारे में उतना अटैच नहीं हो पास से जितना वो है। आप सामने की तरफ देख रहे हैं, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी वो पीछे देख रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ छूट गया है, उनका कुछ कर्मा छूट गया है पास्ट में। जैसे कि वो जो पास्ट था आपके साथ बीता, जो उसमें जैसे एक्ट करना चाहिए था, जितनी तारीफ आपकी कर देनी चाहिए थी और आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, तारीफ छोड़ देते हैं, क्योंकि तारीफ अलग चीज है, सेकेंडरी है, सुपरफिशियल है। तो यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट भी आपको दे देते या थोड़ा सा आपसे बात कर लेते अच्छे से, कहते ना समय अभी का ही है, अभी का ही समय, जो समय है वो अभी का है, अभी ढंग से बात कर लो किसी भी इंसान से, क्योंकि बाद में जाके फिर एहसास होता है कि मैंने उस इंसान से ढंग से बात नहीं की थी, या मैंने उस इंसान की हेल्प नहीं की जब वो आ रहा था, आ रही थी मेरे से मांगने के लिए हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियली हो या किसी भी वे में, या फिर मैंने उसका मजाक उड़ा दिया या कुछ भी किया। तो जो भी किया, कर्मा किया, ठीक है, कर्मा किया, अगर कुछ खराब कर्मा किया स्पेशली, तो वो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी कर्मा नहीं किया है, नहीं हुआ है आपके साथ, तो जो पल बिताए हैं उससे बाहर निकल के मैच्योर होने की जरूरत है इस इंसान को, जो ये अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम लगेगा। ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान इमोशनल है, हो भी सकता है, हो भी सकता है इमोशनल है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, जो आप हैं, ठीक है। इमोशनली आप जानते हो इमोशंस कहाँ कैसे दिखाने हैं, अपने इमोशंस को लेके आप बहुत चालाक हैं यहाँ पे। चालाक नहीं कहूंगी, चालाक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि चालाकी में भी बेवकूफी है, और मैं इस बात का तब से मतलब समझी हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ, सही बात है। तो आप लेकिन ठीक हो, आप खुश हो अपने प्रेजेंट मोमेंट में, आप खुश हैं, आप कुछ याद नहीं कर रहे हैं, आपको पहले का कुछ याद ही नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको उतना याद नहीं है, या फिर आप उतना याद करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो पास्ट का आपको कुछ भी याद ही नहीं है, जैसे कि अभी की जिंदगी जो आपकी चल रही है ना, आपको बस उतना याद है। ये तो मैं आपकी वीडियो रीस्टार्ट कर रही हूँ, एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट शूट कर रही हूँ, आई वॉज इंटरप्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही थी कि क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहली चीजें तो मैंने बता दी कि कैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, और कार्ड्स मैंने निकाले हैं। आपके फ्रेंड से हो रही है, कंफर्मेशन हो गया, आपके फ्रेंड और आपके कलीग और जान पहचान के जो भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं वही बात कर रही है, वैसे लोग नहीं है जिनको आप जानते नहीं हो सकता है ये फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इन लोगों को, मतलब ये कंफर्मेशन मिल गया है मुझे कि बखूबी आप जानते हैं इन लोगों को, देखा है आपने इन लोगों को, कहीं ना कहीं आप आते जाते इनको देखते रहते हो, चलते फिरते इनको देखते रहते हो, वॉकिंग पे जाते हो तो इनको देखा करते हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टेड है। हो सकता है आप वॉकिंग के लिए कहीं जाते हो या स्टडी के लिए कहीं जाते हो, किसी ना किसी सिलसिले में आप कहीं जाते हैं, नहीं तो आपके आसपास के लोग, आप ही के जान पहचान के लोग हैं जो आपके ये सेकंड पार्ट है रीडिंग का, जो आपके पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसीलिए आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग आपको कहीं ना आते जाते कहीं ना कहीं देखते हैं, और इनको लगता है कि जैसे कि आपको उतनी अच्छे से तो नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं, ठीक है। कि जैसे कोई इंसान पास हो रहा है, कहीं से जा रहा है, ठीक है, या जा रही है, तो उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप डेली देखते हो या वीकली बेसिस पे आप देख लेते हैं उनको, सप्ताह में एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना कि यार इस इंसान को मैं देखता हूँ, देखती हूँ, डेली देखता हूँ उस जगह पे, तो एक बार उनसे बात कर लिया जाए या इनके बारे में जाना जाए, एक क्यूरियोसिटी अपने आप आ जाती है। ये आप करते नहीं हो, ये अपने आप आ जाती है, लेकिन हर किसी के प्रति नहीं आती, हर किसी इंसान के प्रति आपके अंदर नहीं आता है क्यूरियोसिटी कि मुझे जानना है इस इंसान को, किसी किसी को आता है, और आप वो इंसान है जिसके लिए आता है, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। आज की रीडिंग में आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स, सन कार्ड बता रहा है कि कैसे आप जब बाहर जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है और मैग्नेटिक है, इसीलिए लोग एकदम मैग्नेट की तरह आपको देखते हैं और आपको जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
आपकी पर्सनैलिटी के कारण, ओवरऑल जो आपको आउटर पर्सनैलिटी है उसको देखकर लोगों को फील होता है कि जैसे कि वो आपको जाने पहचाने, आपके बारे में हर कुछ जाने, आपसे दोस्ती करे, बहुत सारी चीजें वो करना चाहते हैं यहाँ पे, आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है, या आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। पेज ऑफ सॉर्ट्स होता है इन्फॉर्मेशन निकालो, इस इंसान के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है वो निकालो, इससे बात करो, इससे बात करके जानो। हालांकि व्यूअर्स आप उस एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपको देख के तो लगता है कि जैसे आप बात कर भी लोगे, लेकिन जब वो एक्चुअली में आपसे बात करते हैं तो आप बात नहीं करते हो ज्यादा, बहुत लिमिटेड बात करते हो, आपके अपने थॉट्स हैं, आपके अपने ओपिनियन हैं, जिसको इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं है। एक और मैसेज आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इसको मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा, कर दूंगी, ठीक है, अपने बातों से या अपने एक्शन से, किसी ना किसी तरह से वो आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे, प्रभावित करेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें। लेकिन सन का कार्ड एंड में आया है, इसका मतलब आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप चलोगे तो अपने अकॉर्डिंग, चाहे रास्ता कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम चल रहा हो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या कोई भी समय आने वाला हो फ्यूचर में, आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। ये आपका कोर पर्सनालिटी है और ये बात बाहर से नहीं झलकती है। मतलब ठीक है, आप बहुत बोल्ड दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, जो भी जैसे भी दिखते हैं आप, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि, उनको फिर भी लगता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करें, वो आपको दबाएं, लेकिन आप दब नहीं रहे हो, ठीक है। तो सन को दबाना नामुमकिन है, ठीक है, वो हर दिन खिलेगा, हर दिन निकलेगा, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे आपकी जो अंदर की आग है उसको बुझाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल यहाँ पे आ रहा है, इम्पॉसिबल वर्ड आ रहा है, नामुमकिन है। तो नहीं आसान है, क्योंकि आप ऐसे बने ही नहीं हो शायद, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई आया आपकी तरफ आपसे बात करने, आपसे चर्चा करने, आप ही के बारे में, आप ही के बारे में आप ही से चर्चा करने, और आपको बोल रहे हैं कि आप ये मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप ये इस कलर के चीजें पसंद कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या इस तरह से आप ये करियर में जा सकते हैं, इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं, मतलब आप बोलोगे नो। इस समय पे आंसर निकल रहा है नो, ठीक है। सन का कार्ड है, यू आर द लीडर, आप लीडर हैं। इस समय पे आप लीडर की एनर्जी में हैं, आप ही हो वो इंसान जो अब लोगों को पता चलेगा। मतलब धीरे धीरे चैप्टर खुलता है ना, धीरे धीरे आपके बारे में लोग जानते हैं ना, तो पहले उतने अच्छे से नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे ये जो किताब है वो खुल रही है, जहां पे आप मैंने कहा यू आर द लीडर, आप लीडर हैं, और आप कहेंगे हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना। तो अब आप सीख गए हो कि आपको हाँ बोलना है या आपको ना बोलना है। आपको सिर्फ हाँ 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 नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ना 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 भी नहीं बोलना है। आप ये चीज सीख गए हो कि मुझे एक चीज, एक ही वर्ड का इस्तेमाल बहुत बार नहीं करना है, हाँ या ना में से कोई भी एक का इस्तेमाल मुझे बहुत बार नहीं करना है, हर बार हाँ भी नहीं बोलना है, हर बार ना भी नहीं बोलना है, लेकिन जो मुझे फील होता है वो मैं बोलूंगा, बोलूंगी, ठीक है। तो इस समय पे आप उस एनर्जी में है जहां पे आप लीडरशिप एनर्जी में है, जहां पे सन कार्ड मुझे बता रहा है कि आप खुद से हाँ या ना बोल रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और चर्चा आपके बारे में हो रही है कि जल्दी है, जैसे आपको कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं अगर आपके लाइफ में, तो आप जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स पता है, आपको अपने वाइब्रेशन पता है कि आप हाई वाइब्रेशन इंसान है, तो हाई वाइब्रेशन के साथ ही आप जम सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं फ्रेंडशिप में, या किसी ऐसे लोगों से, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो लो वाइब्रेशन में है। आप अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको, देखिए आपकी वाइब्रेशन इस समय पे बहुत ऊंची है, ठीक है, यानी बहुत पॉजिटिव हो, बहुत बोल्ड हो और सही एनर्जी में हो, और आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो लो वाइब्रेशन में होंगे, तो अगर आप अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे तो आप उन्हीं के लेवल पे आ जाएंगे। डाउन नहीं करना है, इसको अप करते जाना है। वो लोग अपने आप हट जाएंगे आसपास से। आप सोच रहे हो हट क्यों नहीं रहे, हट इसलिए क्यों नहीं रहे क्योंकि आप अभी भी ऊपर से नीचे देख रहे हो। आपको सीधा देखना है, नहीं तो ऊपर देखना है। मैंने कहा आप सीधा देखो, नहीं तो ऊपर देखो, ठीक है। आपको नीचे नहीं देखना है, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो नीचे चले भी जाओगे, इसीलिए नीचे देखना ही नहीं है, आसमान की तरफ देखना है, ठीक है, आसमान की तरफ देखना है बस, ठीक है। और जो करना है इस समय पे, आप लीडर हैं, और आप डिसाइड कर रहे हैं अपने लाइफ में क्या करना है, और इसको लेकर कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर आई ना, ये बहुत भयंकर है, ठीक है, बिल्कुल सन की तरह बहुत भयंकर है, बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है इसमें, ठीक है, बहुत आग है इसमें।
तो ये बहुत भयंकर एनर्जी है, ये किसी को भी जला सकती है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ये एनर्जी इतनी भयंकर है कि लोगों को लगेगा कि हमारी बात नहीं सुने। ये अपने बोल्ड नेचर में है, लोगों को लग सकता है ईगो में भी है, लेकिन कार्ड्स, दूसरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है। ये है कि ये एक, क्या कहेंगे, जो आप सही समझते हैं अपने लिए, चाहे अपने लव लाइफ, करियर में, और या फिर अपनी बोली में कैसे आपको रहना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। तो आप इस समय पे यस और नो बोलने से पीछे नहीं हट रहे, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा यस और नो बोलने में, ठीक है। बहुत निडर हो जाओगे, मतलब आपकी एनर्जी इतनी है ना कि ये हैंडल करना मुश्किल है, किसी भी एक नॉर्मल से इंसान के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है आपकी एनर्जी को। इस समय इतनी ज्यादा यहाँ पे फायर है, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। और आसपास के लोग जनरली लो वाइब्रेशन होते हैं, जैसे जो मेरे चैनल पे हैं, ठीक है, होते होंगे कुछ लोग, लेकिन सही, लेकिन कुछ लोग होते हैं वैसे जो नहीं उतना ऊपर सोच पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो इस समय आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगेगी, लोगों को डर लगेगा आपकी एनर्जी से, बहुत पावर आ जाएगी आपके अंदर। इस पावर का सही इस्तेमाल करें। और आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप इतनी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो इसमें आप लड़ाई के चांसेस भी बनते हैं। तो इसीलिए क्या करें, आप वॉक पे जा सकते हैं, अपनी एनर्जी को, उस फायर एनर्जी को किसी सही काम में लगा दें, किसी सही काम में पूरा लगा दें, पूरा का पूरा एनर्जी लगा दें। तो आप ऐसे लोगों से ज्यादा इग्नोर कर पाएंगे, आप ऐसे लोगों को, ठीक है। देख रही हूँ कि बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए एक दूसरे से कॉल पे या किसी भी थ्रू आसपास में खड़े होकर बात करना, कैसे भी करके बात कर रहे हैं आसपास में, ताकि आपके बारे में जान सकें कि आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप बहुत दूर हैं इन लोगों से, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा कुछ जान नहीं पाते आपके बारे में। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, चर्चा हो रही है आपके बारे में, आपका स्टाइल के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ये मैसेज एक और एक्स्ट्रा है आपके लिए। आपका स्टाइल, आपका पहनावा लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, आपकी ज्वेलरी कलेक्शन, स्पेशली अगर आप विमेन है तो। मैन है तो आपका जो वॉचेस का शौक है आपको, या किसी चीज का शौक है, तो वो देखकर लोग कहेंगे वाह अच्छी है, इसकी चॉइस अच्छी है, ठीक है। किसी का बर्थडे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, या बहुत स्टाइल में है ना, इसीलिए दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे लगा, ठीक है। चलिए, यही सब चर्चा हो रही है आपके बारे में, यहीं तक रखती हूँ रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।